हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप सो आप घर पर सब ठीक हो। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का 11th एंड 12th क्वेश्चन जो हमारा रह गया था एक्सरसाइज का। तो इसी के साथ हमारी जो सारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो करें स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो फर्स्ट जो आज हमने क्वेश्चन करना है वो है 11th क्वेश्चन। उसमें देखो क्या बोला उन्होंने, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी हैं जो वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं दोनों। सिमेट्रिक मैट्रिसेस मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देन आगे ये तो हमें गिवन है। अब उन्होंने क्या पूछा है, देन ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए इज अ, इसके बारे में वो पूछ रहे हैं जो ये मैट्रिक्स बनेगी ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो और आइडेंटिटी। इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात हो रही है, हमें गिवन है। और जो ऑप्शंस है उसमें क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यहाँ पे पड़े हुए हैं। और जब भी हमें चेक करना हो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम किस चीज की बात करते हैं, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो मैट्रिक्स को चेक करना है उसी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। करें स्टार्ट। चलो शाबाश। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन में हमारे पास है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये क्यों गिवन है, क्योंकि हमें बोला गया दोनों क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो दैट मींस ये चीज तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। अब हमें चेक करना है ए बी माइनस बी ए को। सो नाउ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज चेक करेंगे हम। अब जो ट्रांसपोज करते हैं देखो, एक ये मैट्रिक्स बन गई, एक ये बन गई, बीच में माइनस है, तो दोनों को जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ना। तो ये बन जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अगर यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। अब इस पे कौन सा रूल लगेगा, रिवर्सल लॉ। क्या होगा, ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ये क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। क्लियर? अब बी ट्रांसपोज है बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज है ए के इक्वल। सिमिलरली यहां पे भी है, यहां पे भी बी। ठीक है, अब हम चेक कर रहे थे ए बी माइनस बी ए को कि ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां पे देखो इसका ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए के इक्वल है, नहीं ए बी माइनस बी ए नहीं है। लेकिन यहां पे देखो ए बी माइनस बी ए कैसे आएगा, अगर हम माइनस कॉमन निकाल ले। तो यहां से क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं, तो जो ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो ये मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, इसके नेगेटिव के इक्वल आया। ये एक तरह से एक मैट्रिक्स ही है ना, कोई पूरी कंप्लीट एक मैट्रिक्स है, सी मान लो इसको। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। तो दैट मींस सो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसीलिए ये हमारे पास क्या बनी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। क्लियर? इजी चीज, बस ट्रांसपोज चेक करना है हमें। समझ आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 12th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला उन्होंने, एक ए मैट्रिक्स दे दी हमें और उन्होंने बोला ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। ये ए गिवन है हमें और एक ये रिलेशन गिवन है, और पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब देखो ए गिवन है, अल्फा की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो कहां से आएगी, यही कंडीशन यूज होगी। तो इस कंडीशन को हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहां पे देखो सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आई गिवन है, ए की वैल्यू ये लिखी है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो को लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो ऐसे लिखेंगे, सेकंड रो को लिखेंगे सेकंड कॉलम में। ठीक है, ये चीज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यहां पे। ठीक है, अब कई बच्चों को क्या डाउट होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहां पे तो उन्होंने बोला नहीं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, तो यहां तो हम 3 ऑर्डर भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे मेंशन ना हो आइडेंटिटी का ऑर्डर, तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है जिसमें इक्वेशन गिवन है। अगर मान लो ये दोनों मैट्रिक्स का सम इसके इक्वल बन रहा है, ये दोनों का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 ही होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ गई, ए ट्रांसपोज और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि यही चीज गिवन है। अब ऐड करेंगे देखो, तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना बनेगा, 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0,
साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फा, ये चीज बनी, इज इक्वल टू, इधर आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर ये चीज बन गई। अब ये दोनों इक्वल है, जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल बनेंगे। तो अब 2 cos अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के, ये तो 0 ही है, ये भी 0, तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। तो देखो दोनों जगह से क्या कंडीशन आ रही है, 2 cos अल्फा 1 के इक्वल है ना, तो यहां से हमें पता लगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहां से cos अल्फा कितना आएगा, 1/2, cos अल्फा आ गया 1/2। अब यहां से अगर थोड़ा बहुत +1 का ट्रिग्नोमेट्री था जो वहां पे हमने सीखा था, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे ना हमें वैसा जनरल वगैरह कुछ नहीं निकालना, हमें जस्ट अल्फा की एक वैल्यू बतानी है जिसके लिए cos अल्फा कितना बने, हाफ बने, है ना। तो देखो अल्फा की वैल्यूज कौन कौन सी है, π/6 30 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/180 डिग्री एंड 3π/2 मतलब 270 डिग्री। तो इनमें से कहां पर cos की वैल्यू 1/2 होगी, कहां पे होगी, 60 पे, cos 60 इज 1/2। तो दैट मींस यहां से अल्फा आएगा कितना, हमें वैसे भी पता ही है ना, हमें टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री, π/3 लिखो इसको, यहां 60 डिग्री, ठीक है। सेम चीज, अगर cos अल्फा हाफ है तो अल्फा की वैल्यू 60 होगी π/3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, बी ऑप्शन। क्लियर हो गए ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है।